देश में चल रहा है अडानी बचाओ सिंडिकेट। अब ये बात किसने और क्यों कही है ये हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यूं तो चुनाव के बीच काफी व्यस्त है, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर राहुल गांधी ने अडानी को लेकर के बड़ा आरोप सरकार पर लगाया। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि देश के अंदर अडानी बचाओ सिंडिकेट चल रहा है। सरकार लगातार अडानी ग्रुप को बचाना चाहती है और इस बात को उन्होंने तमाम तथ्यों के साथ कहा है। आपको बता दें, लगातार देश के अंदर समय समय पर राहुल गांधी जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर के बड़े गंभीर आरोप लगाते रहे और बाकायदा तथ्यों के साथ ये बात रखते गए। अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़े खुलासे सरकार और अडानी के रिश्ते को लेकर के कर दिए हैं। सेबी के मामले को एक बार फिर से राहुल गांधी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वही सेबी का मामला जिसको लेकर के पिछले दिनों देश की जो राजनीति है वो गर्मा गई थी। क्या है पूरा मामला वो बताते हैं, लेकिन आपको साथ ही ये बताते हैं कि किस तरीके से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था। आपको याद होगा कि अडानी बचाओ सिंडिकेट चल रहा है। कॉर्पोरेट जगत में चर्चा है कि सेबी प्रमुख माधवी बुच सरकार और प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रही हैं। बड़ा खुलासा यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी और उनकी टीम पिछले 1-2 दिन से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कई खुलासे सेबी और सेबी प्रमुख को लेकर के कर रही हैं। अब ऐसी एक वीडियो उन्होंने 4 मिनट 39 सेकंड का अपने एक्स सोशल मीडिया पर शेयर किए, जहां पर उन्होंने जो कांग्रेस के मीडिया प्रभावी हैं पवन खेड़ा के साथ में पूरी सेबी प्रमुख माधवी बुच के कथित हितों के टकराव के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संस्थागत पतन ने भाई भतीजेवाद के अधिक खतरनाक स्वरूप अडानी बचाओ सिंडिकेट को जन्म दिया है। मौजूदा सरकार अब केवल एक अधिकार को बढ़ावा नहीं दे रही, बल्कि सक्रिय रूप से देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित कर रही है। ये बात राहुल गांधी इस वीडियो के जरिए से कह रहे हैं। तो देखिए, माधवी बुच कांड जितना सोचा गया था उससे कई अधिक गहरा है। हो सकता है कि खुदरा निवेशकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही बुच अडानी के हितों की रक्षा के लिए सिस्टम में हेराफेरी कर रही है। ये बात राहुल गांधी की तरफ से कही है। देखिए, बताते हैं असल में 10 अगस्त 2024 को अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी और जो ऑफशोर कंपनी में जो है हिस्सेदारी है, ये दावा किया गया था जो हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट है। साथ ही 24 जनवरी 2023 में भी आपको याद होगा हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में गौतम अडानी पर ग्रुप के शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए ऑफशोर फंड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों को लेकर के कई गंभीर आरोप लगाए थे और सवाल उठाए थे। इसी को लेकर के अब पूरा एक एपिसोड शेयर किया जा रहा है, एक सीरीज शेयर की जा रही है, जिसमें समय समय पर जो वीडियो के जरिए से राहुल गांधी और उनकी जो रिसर्च टीम है वो कई खुलासे कर रही है। हालांकि देखिए, अडानी ग्रुप ने आरोपों से इनकार किया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। इसके बाद सेबी को मामले की जांच सौंपी गई थी। सेबी ने जांच में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद हिंडनबर्ग ने दावा किया कि माधवी उनके पिता धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सा दिया। और विवाद यही है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जांच के लिए, तब सेबी ने कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप का बचाव किया। और अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है कि सेबी ग्रुप की जो प्रमुख है, उनके जो हस्बैंड है, उनका कहीं ना कहीं शेयर है अडानी ग्रुप के जो ऑफ शेयर में, तो क्या इसी के चलते उन्होंने अडानी का बचाव किया था? क्या इसी के चलते जो जांच उन पर बैठाई गई थी उस जांच में उनको क्लीन चिट दे दी थी? ये सवाल अब राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं वो उठा रहे हैं। इसी को लेकर के राहुल गांधी अब एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। इसमें आपको बताएं कि राहुल गांधी की तरफ से जो वीडियो शेयर की गई है उसमें ये बात तो कही गई है, साथ ही सेबी अध्यक्ष की भूमिका शेयर बाजार की सुरक्षा बनाए रखना है, ये भी बात राहुल गांधी की तरफ से की गई है। देखिए, पहले वीडियो और मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बात बहुत चल रही है कि शी इज ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट, शी इज ब्लैकमेलिंग द प्राइम मिनिस्टर।
And so she is basically protecting him and protecting his valuation and his reputation. मेरे को कुछ कागज मिले, मैवरिक ने दिए, फिर मैंने थोड़ा पहले उस पर ड्यू डिलिजेंस की, तो फर्स्ट फिल्टर मैंने कर दिया. देन वंस आई वाज कन्विंस्ड आई वेंट टू RG and I told him कि साहब ये कागज हैं. There's a whistleblower who's given me more information how she was dealing in shares of unlisted companies as chairperson of SEBI, which is bizarre. आपने एक बार सवाल पूछा था सर 2 साल पहले या 1 साल पहले पार्लियामेंट में कि स्टार्टअप में गवर्नमेंट ने किस किस को फंड दिए कंपनीज को. उसमें एक कंपनी प्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल. प्रेडिबल हेल्थ को गवर्नमेंट पैसा देती है स्टार्टअप फंड से, और प्रेडिबल की फाउंडर मेंबर इज माधवी बुच, स्टार्टअप से पैसा लेती हैं, और 16 करोड़ ICICI से लेती थी एज सेबी चेयरपर्सन, एज मेंबर. सेबी से उनको 2.5 करोड़ साल का सैलरी मिलता था, ICICI से 16 करोड़ मिल रहा है. दिस आफ्टर शी लेफ्ट ICICI 10 years ago. अच्छा, जवाब भी बड़ा कंफ्यूजिंग. ICICI कहता है कि रिटायरमेंट थी. There was no provision of anybody retiring at the age of 47. She must have resigned. So if she resigned, she cannot encash her ESOPs 10 years after she resigned. ESOPs की एक policy है सर, 3 महीने में करना पड़ता है. And if she has done it, then she has to declare. She has to divulge it to SEBI, to the stock market. Where is that disclosure? कोई disclosure नहीं. और अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया सर. They haven't moved an inch. We were expecting कि कहीं कोई एक्शन लेंगे, कुछ नहीं सर. क्यों? Why do you think? सर जो मैंने, I was in मुंबई सर, वहाँ जो सुना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बात बहुत चल रही है कि शी इज ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट, शी इज ब्लैकमेलिंग द प्राइम मिनिस्टर, कि इफ आई गो डाउन आई टेक यू डाउन. आप सोचिए, न इससे डर रही हैं, न PSC से डर रही हैं, तो कौन है? कौन बचा रहा है या किसको डरा रही है? ऊपर भी किसी को डरा रही हैं, इसलिए बच रही हैं सर. All this leads to It's what not you've her. been talking about. It's somebody else behind her. इसके Sir, पीछे मतलब कोई और फोर्सेस हैं. बिल्कुल. और आप जो शुरू से एक मुद्दा उठा के चल रहे हो सर, ये सारा उस मुद्दे पर ले जा रहा है सर. अदानी, हिंडनबर्ग. I'll show you how, sir, if you permit me for a minute. Sir, this is Madhavi Buch. Who has put her there? ACC, PM, HM. Why have they put her there? I mean, lateral entry. Why just her? Now we have the answers through Hindenburg. When the Hindenburg happened, Supreme Court asked SEBI to constitute a committee, sir. And the committee comprised of people who were close to Adani, close to Madhavi. That committee gave a clean chit to Adani. Right. Was she put here to give this clean chit? 1, she was put here to give that clean chit. 2, she stays here despite all these exposés. ये सब जानने के बाद भी सरकार उनको हिला नहीं पा रही. You see, so Adani's finances are directly linked to his valuation. Right. Right? The more he's valued, the bigger the balloon seems, the more access he has to finance. Correct. And so she is basically protecting him and protecting his valuation and his reputation. Absolutely. Now, is it his money? Is it BJP's money? Is it somebody else? There is this we need to, as a country, find out. Is Adani, is he actually a vehicle to steal Indian defense money? Right? We have the largest, one of the largest import bills in the world. We import one of the largest amount of weapons. Right. So, is this structure part of the role of this structure to steal that money? So, I'm wondering if there is someone from the national security establishment sitting in this little box. तो आपने साफ तौर पर वीडियो में देखा कि किस तरीके से पूरा सिंडिकेट यहाँ पर काम कर रहा है अडानी ग्रुप को बचाने के लिए. इसके तथ्य राहुल गांधी और उनकी टीम पेश कर रही है. देखिए, अगर इस वीडियो में आप देखेंगे तो जो खेड़ा है खेड़ा गांधी को बुच के खिलाफ हितों के टकराव के विभिन्न आरोपों उनके पीछे काम करने वाली शक्तियों के बारे में समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं. यानी कि जो पवन खेड़ा है, और वीडियो में आपने देखा सेबी अध्यक्ष की भूमिका शेयर बाजार की सुरक्षा बनाए रखना और सुनिश्चित करना है कि आम भारतीय के निवेश को कोई जोखिम ना हो. लेकिन कैसे ये सिंडिकेट एक उद्योगपति को बचाने के लिए काम कर रहा है, इसकी जानकारी राहुल गांधी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं. अडानी को क्लीन चिट दिलाने के लिए बुच को बिठाया
गया है। ये आरोप साफ तौर पर राहुल गांधी और उनकी टीम की तरफ से कहा जा रहा है। उन्होंने कहा, जब अध्यक्ष अडानी समूह जैसे किसी एक खिलाड़ी को लाभ पहुंचाने के लिए बाजार में हेराफेर करने में शामिल होता है तो सभी का पैसा जोखिम में होता है। माधवी बुच घोटाले में यही हो रहा है। उन्हें पीएम और गृह मंत्री ने अडानी को स्टॉक हेराफेरी के आरोपों से क्लीन चिट दिलाने के लिए पद पर बैठाया था। ये बात यहाँ पर कह रही है। 3 मुख्य पॉइंट और इस बातचीत में क्या कुछ रखे गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, खेड़ा जो पवन खेड़ा है वो बोल रहे हैं बुच अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर डील्स कर रही थी। पवन खेड़ा ने वीडियो में अपनी हट पड़ताल के आधार पर बताया, मुझे एक इस बॉलर ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैसे वो अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर्स की डील कर रही थी। ऐसा वह सेबी चेयरमैन होते भी कर रही थी और ये काफी अजीब था। दूसरा एक और बड़ा पॉइंट इसके अंदर बताया गया है कि प्रेडिबल हेल्थ को सरकार स्टार्टअप फंड पैसे देती है। बुच इसकी फाउंडर हैं, यानी कि किस तरीके से कनेक्शन है पूरा यहाँ पर बताया गया है। पवन खेड़ा बताते हैं, राहुल से कहते हैं, आपने संसद में कुछ समय पहले आवाज उठाई थी, सवाल उठाया था कि स्टार्टअप में सरकार ने किस किस को फंड दिया है। उसमें एक कंपनी प्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड थी। मैं फिलहाल उसी का उदाहरण दे रहा हूं कि जो प्रेडिबल हेल्थ को सरकार स्टार्टअप फंड से पैसे देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस कंपनी की फाउंडर मेंबर माधवी बुच है, वे स्टार्टअप से पैसा लेती हैं और 16 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक से लेती हैं। ये बात बताई गई है इस वीडियो के अंदर। एक और पॉइंट बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कमेटी बनाने के लिए कहा। इसमें बुच के करीबी लोग रखे गए थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने के लिए कहा गया था, तो जो भी लोग करीबी थे सेबी से, जैसे कि माधवीपुरी बुच को कोई तो बचा रहा है, ऊपर किसी को डरा रहे इसलिए बचा रहे। पूरा मामला अडानी और हिंडनबर्ग तक जाता है। माधवीपुरी बुच ने ये बात इस तरीके की देखिए राहुल गांधी और उनकी टीम की तरफ से कही गई है। बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस मामले को लगातार सरकारी लोग छोटा बनाने की कोशिश कर रहे थे, झूठा बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या अब राहुल गांधी और उनकी टीम एक बड़ा खुलासा इस मामले को लेकर के करने वाली। और जैसा राहुल गांधी ने कहा कि जितना मामला हल्का नजर आता है, छोटा नजर आता है, उतना मामला गंभीर है। इसकी जड़ें काफी अंदर तक है और कई लोगों तक इसकी जो है रीच पहुंचती, यानी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। इस तरीके की राहुल गांधी की जो रिसर्च रिपोर्ट सामने आई उससे एक बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी एक बार फिर से अडानी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी की मुसीबत बढ़ाने वाले हैं? क्या पीएम मोदी एक बार फिर से इस मामले में बुरी तरीके से फंसने वाले और साथ ही क्या सेबी की प्रमुख की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है? आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए साथ साथ। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली। नमस्कार।